अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से बहुत ही अहम व्लॉग 13 मई और हफ्ते का पहला दिन यानी पीर का रोज़ था। कैसा रहा मौसम आपके इलाकों में, कराची का मौसम कैसा रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4 टॉपिक्स हैं आज के व्लॉग के। मुंबई में तूफ़ान आया, शाम के वक्त में तेज़ हवाएं चली, काफ़ी शदीद आंधी आई, हवा के साथ बारिश हुई है। नुकसानात तो अपनी जगह, जो माली नुकसानात हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जानी नुकसानात भी हुए हैं। काफ़ी खौफनाक मनाजिर देखने को मिले। लेकिन उसके बाद अब सिंध के अंदर भी क्या ऐसी सूरत हाल हो रही है प्री मानसून की, ये आपको बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर। हीट वेव सिंध और पंजाब के अंदर इस हफ्ते के अंदर, जिसके इम्कानात मैंने पहले ही जाहिर किए थे, 15, 16, 17, 18 मई को शदीद के तरह की गर्मी के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक कराची के हवाले से स्पेशली होगा। कराची में गर्मी कितनी बढ़ सकती है, इस हीट वेव के असरात कराची पर कितने होंगे, समुद्री हवा बंद होगी या फिर नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ओवरहेड डेवलपमेंट, जैसे कि 2 दिन के अंदर गुज़िश्ता जो हमने देखा कि कोई इतनी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म नहीं बने कराची के करीब, ना ही कोई बारिश रिपोर्ट हुई है। अब आने वाले दिनों में जो हीट वेव होगी उससे क्या कराची के करीब कुछ ऐसे गरज चमक के बादल बन सकते हैं, इसके चांसेस के हवाले से भी बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे साइक्लोन्स की सूरत हाल। जैसे कि आपको बताया गया था कि 11 मई के बाद से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, जो कि हमारा रीजन है अरेबियन सी का, या फिर अगर भी ऑफ बंगाल की बात कर लें साउथ एशिया के अंदर, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर स्क्रीन में हमारे पास जो डाटा आ रहा है डेली बेसिस पर, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स आपके साथ डेली बेसिस पर ही शेयर की जाएंगी। शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह के मालूमाती व्लॉग, वेदर की लाइव अपडेट और शॉर्ट अपडेट्स भी मिलती रहें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं कोई सवाल हो तो। अच्छा जी, पहला टॉपिक है मुंबई में काफ़ी शदीद किस्म का तूफ़ान आया 5 बजे के करीब भारत के मकामी वक्त के मुताबिक, और अचानक से मौसम तब्दील हुआ। इस तूफ़ान ने, यानी कि जो तूफ़ान था, या तूफ़ान से मुराद ये कि शदीद किस्म का जो डस्ट स्टॉर्म था, इससे मुझे एक याद ताज़ा हो गई। और मे भी आप भी मनाजिर देख रहे होंगे, आपको भी याद आ रहा होगा कि 2021 में मई के महीने में ताउते नामी जो ताउते नामी तूफ़ान था, उसके बाद कराची में काफ़ी शदीद किस्म का इसी तरह का तूफ़ान आया था और उससे कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। भारत के शहर मुंबई में अब तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 50 से ज़ायद अफराद, तकरीबन अब 60 के करीब फिगर हमारे पास आ रही है, जो ज़ख्मी हैं। कुछ दरख्त भी गिरे हैं, कई और इमलाक को नुकसान पहुंचा। बिल बोर्ड जो 100 फीट तवील था, वो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, वो गिरने के बायस वहाँ पर लोग दब गए और काफ़ी खौफनाक किस्म के मनाजिर मुंबई के अंदर देखने को मिले हैं। प्री मानसून का पहला स्पेल था जो भारत के शहर मुंबई में बरसा और शदीद किस्म की आंधी देखने को मिली। जाहिर है कि इस बार मानसून भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है भारत में, तो उसके हवाले से अब ये सूरत हाल हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन में चेंज कर दूं, कि सिंध के जो बॉर्डर एरियाज हैं जो अहमदाबाद के साथ टच होते हैं, वहाँ पर कुछ बादल नज़र आ रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर। अभी रिकॉर्ड करते हुए मैंने पिक्चर ली है सैटेलाइट की, और इसके मुताबिक आज हमने देखा कि सिंध के कुछ मशरकी इलाकों में बादल बरसे भी हैं, बारिश की इतलात हुई हैं। अगर आप मुझे वहाँ से देख रहे हैं तो कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा कि क्या उमरकोट, सजावल, मिट्टी वगैरह इन साइड पर कोई बारिश हुई है और किस तरह का मौसम है इस वक्त। ये चीज़ आप खुद भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, जैसा कि बादल इस वक्त नज़र आ रहे हैं अहमदाबाद के ऊपर। तो ये प्री मानसून एक्टिविटीज़ भारत के अंदर काफ़ी हद तक शुरू हो गई हैं। लास्ट वाले टॉपिक में बात करेंगे जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अरेबियन सी की भी बात करेंगे, और बे ऑफ बंगाल की भी बात करेंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा है हीट वेव से मुतालिक। शुरू करते हैं उसको। देखें, हीट वेव के हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता चंद दिन पहले ही बता दिया था कि मई के मिड से पाकिस्तान के जनूबी इलाके, ख़ास तौर पे सिंध के बहुत से इलाके हों या फिर जनूबी पंजाब हो, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग शिद्दत की एक हीट वेव आएगी, जिससे जो टेम्परेचर है वो 48-49 तक जाएगा। अब जो सिंध के वो इलाके हैं, ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि अगर ज़ेरी सिंध की बात करें, हैदराबाद, नवाब शाह और मीरपुर ख़ास, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग हमें देख रहे हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर तकरीबन 42 से 45 तक हो सकता है अगले चंद दिनों में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरह से अगर अपर सिंध की बात कर ली जाए, सखर और इसके तरफ जैकबाबाद है और बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर सुई है, वहाँ पर टेम्परेचर 48-49 तक जा सकता है अगले चंद दिनों के अंदर। ये जो हीट वेव होगी, इसके असरात पंजाब के जनूबी इलाकों, बहावलनगर, खानेवाल, मुल्तान, इवन के लाहौर के बहुत से जो इलाके हैं वहाँ पर भी, पंजाब के बहुत से दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी होंगे, और वहाँ पर भी 42, 43 या 44 तक भी टेम्परेचर जा सकता है।
15, 16, 17, 18 में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक इस महीने के आखिर तक ये सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कि अगले 15 दिन तक ये सिलसिला हीट वेव का जारी रह सकता है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें एहतियात की ज़रूरत है। फसलों के लिए तो एक तरफ अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इंसानों के लिए ज़ाहिर है कि इस तरह का टेम्परेचर जो 49 या 48 हो सकता है और फील लाइक तो ज़ाहिर है कि 50 में जा सकता है टेम्परेचर, तो बड़ा ख़तरनाक होगा। ये कोई मामूली हीट वेव नहीं, काफ़ी शदीद नौयत की होगी जो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में हमें अगले चंद दिनों में देखने को मिलेगी। अच्छा, बारिश की अगर बात कर लें इन्हीं इलाकों में जहाँ पर हीट वेव होगी, तो ओवरहेड डेवलपमेंट की बता दूं मैं आपको कि चांसेस होंगे, ज़ाहिर है मैंने आपको पहले बताया था कि अगले 1.5 हफ्ते तक तो ये सिलसिला रहेगा कि जिन इलाकों में गर्मी शदीद पड़ेगी तो दोपहर के वक्त में ख़ास तौर पे 3 बजे के बाद हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, और अगर बात कर लें नवाब शाह और टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान, ये इलाके जो हैं यहाँ पर भी कुछ ओवरहेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह से जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कुछ, और पंजाब के दीगर इलाके वहाँ पर भी प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। दोबारा से कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है जिससे इस गर्मी के साथ साथ बारिशें भी थोड़ी वहाँ पर देखने को मिलें। वैसे भी एक स्पेल वहाँ पर ऑलरेडी गुज़िश्ता 3 दिन से रहा है, काफ़ी बारिशें हुई हैं पंजाब में भी और KPK, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, जैसे कि आपने देखा भी। अब बात कर लेते हैं कराची के मौसम के बारे में। देखें कराची के अंदर आज पीर का रोज़ था। गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा तो हुआ, लेकिन कुछ हद तक बेहतरी ये रही कि जो हीट इंडेक्स है यानी कि फील लाइक टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं था। जो पसीना बहने वाली गर्मी थी उसमें कुछ रिलीफ तो मिला, बट फिर भी गर्मी है। लेकिन ये जो हीट वेव जब आएगी यानी कि 15 तारीख से या 14 तारीख से जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा सिंध और पंजाब के बहुत से इलाकों में, तो सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची इससे इस तरह मुतासिर होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री एक तो इजाफा होगा। दूसरा ये कि एक तो सी ब्रीज चलती रहेगी, और सी ब्रीज की हो सकता है रफ्तार भी थोड़ी बढ़ जाए, जो कि आज कम थी, 13-14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सी ब्रीज चल रही थी। वो भी काफ़ी हद तक कट ऑफ हो रही थी, सिंध के बहुत से इलाकों को, साहिली इलाकों को मुतासिर नहीं कर पा रही थी सी ब्रीज, तो उससे गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। बट आने वाले दिनों में कराची में सी ब्रीज चलती रहेगी अच्छी रफ्तार में, तो ये जो हीट वेव होगी सिंध और पंजाब के अंदर, इसके असरात पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर यानी कि इंक्लूडेड कराची, वहाँ इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने के अगर सिंध के बालाई इलाकों या सिंध के जो दीगर इलाके हैं, हैदराबाद है, नवाबशाह है, मीरपुर खास है, यहाँ पर जो असरात होंगे वो सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में नहीं होंगे। तो ये तो यहाँ तक बात, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में। देखें साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ का जिक्र मैंने आपको किया था कि 11 मई से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और हमने देखा कि 11 मई से जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर काफ़ी एक्टिव जो सर्कुलेशन से बनना शुरू हुई है। ये साइक्लोन की बात नहीं कर रहा मैं, सर्कुलेशंस की बात कर रहा हूँ। सर्कुलेशंस पहले बनती हैं, वो डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है, वेल मार्क लो प्रेशर बनता है, देन वो डिसाइड करता है कि साइक्लोन बनेगा किसी कैटेगरी का या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो हवा के कम दबाव हैं या इस तरह की सिचुएशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में हो रही है, जिसको मॉनिटर किया जा रहा है। बांग्लादेश इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। अगर बात कर लें जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं वो भारत के बहुत से इलाकों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही हैं। मुंबई उसकी एक वाज़ेह रीसेंट मिसाल आपने देख ली, 5 बजे के वक्त आज जिस तरह का तूफ़ान आया है। ये सिलसिला अगले 5-6 दिन तक वहाँ रहेगा, और हो सकता है कि 2 हफ्ते तक भी प्री मानसून एक्टिविटीज़ रहें बिफोर, जब तक मानसून भारत में स्टार्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से। क्योंकि इस बार मानसून की बारिशें ज़ायद होने के वैसे इम्कानात हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि एक फिनोमिनल चेंज देखेंगे जून के महीने में। तो जून का जो महीना होगा उसमें हमें डिसाइड करना आसान होगा कि ये मानसून जो है वो काफ़ी हद तक किस शिद्दत से भारत को पहले मुतासिर करेगा, दैन फिर पाकिस्तान को मुतासिर करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अरेबियन सी की। देखें अरेबियन सी के अंदर कुछ हद तक एक्टिविटीज़ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन एज सच कोई इतनी मेजर एक्टिविटीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा हवाओं की डायरेक्शन जो है वो अभी भी बदल रही है, तो इतनी पॉजिटिव सिचुएशन अभी तक नहीं हुई है। हो तो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिसको हम कह सकें कि हमें कोई नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर कोई साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ अरेबियन सी में नज़र आए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 11 मई से लेकर मैंने आपको बता दिया था कि मई का जो रिमेनिंग महीना है ये, और जून का पूरा महीना, इसके अंदर बहुत अच्छे इम्कानात होंगे। ख़ास तौर पे ज़्यादातर 20 मई के बाद से अरेबियन सी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ हमें
ज़्यादा अच्छे चांसेस भी नज़र आएंगे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के, और मौसम कुछ हद तक वहाँ पर जो सी का सरफेस है वो साजगार हो जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी, ये 4 टॉपिक थे। आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपकी सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो सके और आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अगेन आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।